Good morning everyone. Today we start chapter 1 of SST. तो चैप्टर 1 हमारा है, उसका नाम है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का मीनिंग तो आप सभी को पता है. इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है हमारे आसपास जो भी वातावरण है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं. लेट अस वी स्टार्ट रीडिंग. लुक एट योर बुक. The word environment means surrounding or condition in which a person, animal or plants lives or operates. It includes everything on, in and around the earth and how each of these elements affect the others. The existence, survival and growth of a living beings depend on the things or condition that surround it. If these condition or things are removed, the existence, survival and growth of that living beings will become impossible. जो वर्ड इन्वायरमेंट है उसका मीनिंग है कि आपके चारों ओर की कंडीशन या वो कंडीशन जिस कंडीशन में एक पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, एनिमल या प्लांट जिंदा रहता है या वो ऑपरेट करता है. ऑपरेट करना मीन्स उस कंडीशन में रहकर वो कोई कार्य करता है अपने जीवित रहने के लिए, है ना. और इस इन्वायरमेंट में वो सभी चीज़ें इंक्लूड है जो कि हमारी अर्थ में या उसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर जो भी चीज़ें वो सभी इन्वायरमेंट में इंक्लूड है जो कि जिसके तत्व एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. द एलिमेंट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ए लिविंग बींग्स. और किसी भी जीवित रहने के लिए, किसी भी लिविंग बींग्स को जीवित रहने के लिए या उसके बढ़ने के लिए किस पर डिपेंड करता है. जब कोई चीज़ कब ग्रोथ करती है, कब बढ़ती है, जबकि उसके आसपास की कंडीशन में वो ग्रोथ करता है. तो उसके लिए वो अपने आसपास का उसका वातावरण वो उसको ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है, मतलब उस पर डिपेंड करता है वो उसके आसपास के कंडीशन पर. यदि हम उसके आसपास की ये कंडीशन हटा देते हैं या ये चीज़ें हट जाती है तो उस ऐसी कंडीशन में उस किसी भी चीज़ का जीवित रहना या उसका ग्रोथ करना लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉसिबल है. जिस तरह से कि कभी क्या होता है कि जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी एयर चलना कम हो जाती है. किसी दिन कैसा होता है, ह्यूमस होता है कि हवा नहीं चलती, तो हमको कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है कि गर्मी लगने लग जाती है, हम घबराहट हमको लगती है. तो कहने का मतलब कि यदि हमारे आसपास से कुछ चीज़ें यदि एयर, वाटर या किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो ऐसे में हमारा जीवित रहना या हमारा मतलब किसी भी चीज़ का, अगर कोई प्लांट है तो उसको यदि ठीक से वाटर नहीं मिल रहा है या उसको हवा नहीं मिल रही तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा. तो कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट वो चीज़ है जिसमें कोई भी व्यक्ति, एनिमल या कोई भी चीज़ ग्रोथ करती है या वो बढ़ती है. और अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को हटा देते हैं तो ऐसे में उसका बढ़ना या उसका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है. एज यू नो द एनवायरमेंट इन अ होल यूनिट बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. वैसे तो आप जानते हो कि इन्वायरमेंट है जो एक बहुत होल मतलब बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. The natural environment include all things, both living and non-living, or biotic and abiotic. Biotic components include all biological or living beings such as plants, animals, insects, etc. है ना. Abiotic components include all physical or non-living things such as लैंड्स, मिनरल्स, सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट. अब इन्वायरमेंट को टू पार्ट में हमने डिवाइड किया. तो एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट. अब नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग थिंग्स आप समझते हो. नॉन लिविंग थिंग्स होती है नॉन लिविंग वो थिंग्स होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स समझते हो ना, कि जो मतलब कि जैसे कि फर्नीचर है या लैंड है, मिनरल्स है, सॉइल, वाटर,
ये क्लाइमेट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि जो जिंदा नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, जो भी लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि लिविंग बींग्स हम ह्यूमन है ना, फिर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स। मतलब सीधे से आपको बायोटिक और एबायोटिक में क्या समझना है कि जो भी लिविंग बींग्स हैं वो बायोटिक और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एबायोटिक। ओके, नेक्स्ट, द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड कंस्ट्रक्टेड सराउंडिंग और बिल्ट अप एरियाज लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन्स एंड सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स लाइक फैमिली एंड स्कूल। और जो सेकेंड पार्ट इन्वायरमेंट को डिवाइड किया कि ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट कौन सा है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, जो भी हम हमारे सराउंडिंग जो चीज़ें देखते हैं जिसको किसने कंस्ट्रक्टेड किया है, ह्यूमन ने। उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, रोड है ना, मशीन्स, फिर जैसे स्कूल्स, फैक्ट्रीज या फैमिली, तो ये सब किसके द्वारा बनी है, ह्यूमन के द्वारा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट। आपको सीधे से ये समझना है कि जो इन्वायरमेंट है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अब एबायोटिक। बायोटिक में ऑल लिविंग थिंग्स आती हैं और अबायोटिक में ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, और दूसरा जो है ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड्स हैं जिसको कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, इसको समझते हैं। इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट को टू पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के फिर कितने कंपोनेंट्स बताए, टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो कहाँ पर मिलता है हमको, बायोस्फीयर। और जो एबायोटिक है उसके क्या है, वो कहाँ मिलेगा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, है ना। और हम अभी बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम अभी डिटेल में आगे इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट का फर्स्ट हमने जो डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट है नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट। अब देखते हैं नेचुरल, तो नेचुरल इन्वायरमेंट है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस द बेस फॉर आवर एग्जिस्टेंस, लाइक लैंड टू लिव और एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। It consists of four realms: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere, है ना। ह्यूमन जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके कितने एलिमेंट्स हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट्स के, है ना। और नेचुरल इन्वायरमेंट्स हमको क्या प्रोवाइड कराता है, हमारे जीवित रहने के लिए जो हमको बेसिक चीज़ें चाहिए वो हमको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। कि लाइक जैसे कैसे कि हमको वो लैंड प्रोवाइड कराता है, तो लैंड हमको किस काम में आती है, हमारे रहने के लिए। हमारे जो इतने बड़े बड़े हमने बिल्डिंग्स बनाए, हमारा स्कूल बनाए, तो ये सब किस पर बना है, लैंड पर। तो लैंड प्रोवाइड कराता है वो हमारे रहने के लिए, है ना। एयर टू ब्रीथ, मतलब कि हवा हमको एयर प्रोवाइड होती है जिससे हम सांस लेते हैं। वाटर प्रोवाइड कराता है, वाटर के तो आपको पता ही कितने सारे हमारे लिए वो उपयोगी है, जैसे कि ड्रिंक करने के लिए, फिर और ड्रिंक करते हैं उससे हमारी कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है। और फूड टू ईट, फूड प्रोवाइड कराता है नेचुरल, जिसको हम खाते हैं। और जो ये नेचुरल इन्वायरमेंट है इसके फोर रिलम्स हैं, कि ये फोर रिलम्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये फोर रिलम्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, है ना। जो एक पतली बट सॉलिड कवरिंग अपर है, मतलब कि जो ऊपरी सतह है अर्थ की,
उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। मतलब अर्थ के ऊपर एक पतली लेकिन सॉलिड, वो ठोस है, जिसको कि अर्थ से ने उसको कवर किया, अर्थ को उसने कवर किया हुआ, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और ये किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। ये रॉक का मीनिंग पता है ना, चट्टाने, चट्टाने एंड रॉक्स एंड मिनरल्स से ये कवर्ड है, मतलब ढकी हुई है। इसके अंदर जो लिथोस्फीयर है, इसके अंदर क्या है, रॉक्स हैं और मिनरल्स हैं, विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसके ऊपर पतली सी सॉइल की लेयर है, इसलिए हमको वो रॉक्स और मिनरल्स दिखते नहीं है, क्योंकि वो अंदर है ना। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर्स। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेज बोथ कॉन्टिनेंट्स 29% एंड ओशियन बीड्स 71%। जो लिथोस्फीयर है वो किससे बनी हुई है, दोनों से, कॉन्टिनेंट से भी। कॉन्टिनेंट मतलब जितनी भी लैंड, मतलब जितनी भी जमीन वाली चीजें हैं जो हमको दिखती जमीन, जैसे कि पहाड़ दिखते हैं, है ना, तो ऊंची जितनी भी चीजें हम देख सकते हैं लैंड वाली, उसको उनको कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो उसका कितना परसेंट है, 29%। एंड ओशियन बीड्स मतलब जितनी भी जो वाटर, मतलब समुद्र, महासागर, बड़े बड़े समुद्र है, उसके अंदर की जितनी भी जमीन चीजें जो है वो कितना परसेंट है, 71%। तो ये इन दोनों से मिलकर के लिथोस्फीयर बना हुआ है। लिथोस्फीयर हैज 2 लेयर्स, द सीयल एंड द सीमा। और लिथोस्फीयर की कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं, जिनका नाम है सीयल एंड सीमा। सीयल आर रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सो इट इज कॉल्ड सीयल, टेकिंग SI फ्रॉम सिलिका एंड AL फ्रॉम एल्यूमिनियम। अब जो लिथोस्फीयर की फर्स्ट लेयर है, जिसको हम सीएल बोलते हैं, वो किससे बनी हुई है, कॉन्टिनेंट रॉक से। वो रॉक्स है, मतलब चट्टान है, कॉन्टिनेंट की है, जिसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सीएल। उसका SI जो है सिलिका से लिया गया है और एल्यूमिनियम से AL लिया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीएल। सीमा रॉक्स फ्रॉम द ओशियन बीड्स। और जो लिथोस्फीयर की जो दूसरी लेयर है, जिसका नाम है सीमा, वो कौन सी, किससे लिया गया, रॉक फॉर्म ऑफ द ओशियन। जो ओशियन के अंदर जो रॉक्स हैं उसका फॉर्म है सीमा। जो लेयर सीमा है वो ओशियन बेसिस, मतलब समुद्र के अंदर की जो रॉक्स हैं उसका फॉर्म है, उससे बनी हुई है। दीज रॉक्स हैव मटेरियल्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इसमें कौन सा मटेरियल होता है ज्यादा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सो इट इज कॉल्ड सीमा, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। इसमें भी जो टेकिंग SI फ्रॉम सिलिका, जो SI है वो सिलिका से लिया गया है, एंड MA किससे लिया गया है, फ्रॉम मैग्नीशियम। तो इस तरह से इसको दोनों SI सिलिका और MA जो है मैग्नीशियम से लिया गया, इसलिए इसको सिलिका बोलते हैं। ओके, टर्न द पेज। Lithosphere include large masses of land known as continent, wide ocean basin, and smaller masses of land surrounding by water called iceland. Lithosphere include large masses of land known as continent. तो अब हम देखिए, जो लिथोस्फीयर में जो भी लैंड मासेस, मतलब जितने भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जितने भी मासेस, मतलब लार्ज मासेस, मतलब जो भी बड़े लैंड वाली जमीन जितनी भी हमको दिखती है, जैसे जमीन के जो भी भाग, बड़े बड़े भूभाग दिखते हैं, जैसे पर्वत है बड़े बड़े, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। वाइड ओशियन बेसिन एंड स्मॉलर masses of land surrounded by a water called Iceland। जबकि जो बड़े बड़े ओशियन हैं, जो कि बड़े बड़े समुद्र हैं, उनके बीच में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि नदियाँ बहती बड़ी बड़ी हो, या फिर बड़े बड़े समुद्र हैं, उनके बीच में, उनके आसपास भी हमको छोटे छोटे लैंड दिखते हैं, मतलब उनके सराउंडेड चारों ओर पानी बहता है, और बीच में हमको लैंड वाला पार्ट दिखता है, तो उसको क्या बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड। Lithosphere is very important for all sorts of life form. It provides us forests, grassland, agriculture land and land for human settlement. It is a source of minerals wealth because all kinds of minerals and metals are embedded in the rock strata. अब लिथोस्फीयर जो है वो हमारे जितनी भी जीवित चीज़ें हैं,
जीवित लोग जितने भी लिविंग बींग्स उन सबके लिए लिथोस्फीयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। ये हमको जैसे कि फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है, ग्रासलैंड्स है ना, एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के लिए लैंड, और लैंड टू ह्यूमन सेटलमेंट, और हम लोगों को रहने के लिए लैंड है ना, और इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, और ये सबसे अच्छा मिनरल्स का लिथोस्फीयर ही मिनरल्स का सबसे अच्छा सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा मिनरल्स भी हमको इसी से मिलती है। बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स, जितनी भी काइंड की मेटल्स हैं और मिनरल्स हैं, ये सब किस में से मिलती है, रॉक्स में से, और रॉक्स कहाँ मिलती है हमको, लिथोस्फीयर पे, है ना। सो टुडेज हम यहीं तक समझेंगे, और इसके आगे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जो भी है वो हम आगे इसके आगे वाले वीडियो में समझेंगे। तो आप इसको रीडिंग करके रखेंगे। ओके, थैंक यू।